हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपका मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक एक मिनट हाँ तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है। इन द डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। देखिए डेमोक्रेसी में देखिए जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है उसमें जो मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें न्यूज़ प्रोवाइड करने में और ऐसे इवेंट्स को जानने में कि जो कि हमारी कंट्री में हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड में। और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ना सिटीजन्स जो हैं ये जान सकते हैं, ये लर्न कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, ये लर्न कर सकते हैं हमारे सिटीजन्स। एंड ऑफन इफ़ दे विश और वे अगर चाहें दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज़। और अगर वो चाहें, सिटीजन्स चाहें, तो वो किसी भी न्यूज़ के स्टोरीज़ को लेकर के अगेंस्ट एक्शन कर सकते हैं। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर टू द concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. तो देखिए कुछ वेज हैं जिससे हम एक्शन ले सकते हैं कि सीधा कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख दो, या फिर एक पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करो, या एक कंपेन ऑर्गेनाइज करो, गवर्नमेंट को अपना प्रोग्राम रिथिंक करने दो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी हमारे इंडिया में, हमारी यूपी में क्या हो रहा है इंडिया में कि जो फार्मर्स हैं वो एक पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को लेकर कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है इसलिए। तो गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस। देखिए गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज, देखिए जो हमें बताया कि जो मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बैलेंस होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन देने में अच्छा रोल, बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भाई बैलेंस भी तो होनी चाहिए ना। ये नहीं कि एक ही न्यूज़ स्टोरी का हमने दूसरी यहाँ डाल दी, यहाँ दूसरी डाल दी। ठीक है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय बैलेंस मीडिया रिपोर्ट। तो चलिए समझते हैं कि बैलेंस मीडिया रिपोर्ट क्या होता है। एक ही सेम न्यूज़ के दो वर्जन पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे है क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, और क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे है कि वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर एंड वर्कर ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टूडे। देखिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही हैं उनकी वजह से जो सिटी है ना वो मतलब सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो पीपल जो है ना वो जो काम पे जाते हैं, टाइम पे पहुँचना चाहते हैं, तो टाइम पे नहीं मतलब पहुँच पाते ट्रैफिक जैम्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री के आगे जो ट्रैफिक जैम लगता है को क्लोज डाउन कर दे, बंद कर दे। ठीक है, although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे इसे कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहने की चाह कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखिए क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्रीज पॉल्यूट कर रहे हैं तो इसको लेकर जो लोग हैं वो बहुत मतलब वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसलिए वो अपने काम पे नहीं जा पाते टाइम से और पॉल्यूट कर रही है सिटी को, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है कि क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज cities residential areas is likely to become a serious issue। ठीक है, on Monday thousands of factory owner and worker took to the street to strongly protest this closure। तो इसमें देखिए हमें ये दिखा रखा है कि जो एक न्यूज़ है इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना लोग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ को बंद करवाना है, तो इसमें तो कुछ और साइड है। और इसमें देखिए मैं आपको पूरे मेनली कॉमनली बता देती हूँ। इसमें दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ को बंद करवाओ। इसमें जो है जो फैक्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं कि वो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, उनका लाइवलीहुड जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब अगर उनकी नौकरी नहीं रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये बता रहे हैं इसमें, तो किसी एक की साइड लेना भी सही नहीं है। तो
आगे पढ़ लेते हैं कि द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। आपने न्यूज़पेपर जब भी पढ़ा होगा आपको पता चला होगा कि स्टोरी का एक ही साइड दिखाया जाता है। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूइसेंस। देखिए देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे है प्रोटेस्टर कितना मतलब वो क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैफिक बना रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए फैक्ट्रीज़ को बंद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है एज ए न्यूसेंस, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कॉन्टिन्यूअली पॉल्यूटिंग द सिटी विद द फैक्ट्री लीव्स यू विद द बैड इंप्रेशन अबाउट देम। तो आपको मतलब इन्होंने बुरा बना दिया उन लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, कि ट्रैफिक जाम लग रहा है और इस बार मतलब लगातार सिटी पॉल्यूट हो रही है उनकी फैक्ट्रीज़ की वजह से, तो इसलिए उन पर बैड बैड मतलब उन्हें बुरा बना दिया प्रोटेस्टर्स को। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरीज इन इंडिया डेली, लेकिन अगर आपने इंडिया डेली की रिपोर्ट पढ़ी है तो यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर because a lot of livelihood will be lost if the factory is closed because the relocation effort had not been adequate। ठीक है, अब देखिए इसमें ना ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ देखें तो जो इंडिया डेली की रिपोर्ट है ना, उसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ना, प्रोटेस्ट जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइवलीहुड अगर फैक्ट्रीज बंद हो गई तो लोगों की रहन सहन जीवन बिगड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है इसमें कि प्रोटेस्ट हो रही, क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ ना बंद करवाएं तो लोग कह रहे हैं ट्रैफिक जाम लग जाता है प्रोटेस्ट की वजह से, और वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, पॉल्यूट हो रही है सिटी, और वहाँ दूसरी तरफ कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स कि लोग लाइवलीहुड, उनकी मतलब लाइवलीहुड कैसे होगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे कोई सी भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो कि किसी भी स्टोरी की दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए, सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखाए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टोरी की, एंड देन लीव, फिर वो जो न्यूज़ पढ़ रहा है उस पर छोड़ दे कि उसे किसकी तरफ रहना है। ठीक है, write a balanced report however depends on the media being independent, and independent media means that no one should control and influence its coverage of news। ठीक है, यानी कि देखिए देखो जो बैलेंस रिपोर्ट लिखना ना एक मीडिया पे ही डिपेंड करती है कि उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी कवरेज को, न्यूज़ की कवरेज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नो वन शुड टेल द मीडिया वॉट कैन बी इंक्लूडेड एंड वॉट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। कोई नहीं बता सकता मीडिया को कि हमारे हाँ न्यूज़ की स्टोरी में क्या इंक्लूड करो, क्या ना करो, ये दिखाओ या ना दिखाओ। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री में। आपने ऊपर पढ़ा कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मीडिया जो है ना वो हमें सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है न्यूज़। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेबल होनी चाहिए और बायस नहीं होनी चाहिए, कि मतलब रिलेबल और बायस मतलब कि किसी एक की तरफ नहीं होनी चाहिए, इसमें सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखाने चाहिए कि एक को बुरा बना दिया और एक की तरफ है वो मीडिया। ठीक है, तो हाउएवर द रियलिटी जो है ना वो इज़ दैट, असलियत सच्चाई क्या है कि जो मीडिया है ना वो इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं आजकल। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न, दो रीजन्स की वजह से। पहला रीज़न है द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन मीडिया, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा है मीडिया पर। when the government prevent either or news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to be a censorship। देखिए क्या होता है कि देखिए जो गवर्नमेंट है ना, अगर किसी भी मीडिया जो है ये वाला सीन उन्हें कट करना है तो वो कट करवा देंगे, या कोई भी सीन है, कोई लिरिक है, कोई सॉन्ग है, वो उन्हें कट करवाना है, वो पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते तो वो कट करवा देते हैं, इससे सेंसरशिप होती है। ठीक है, देर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। बहुत सारे मतलब बहुत बड़े टाइम से जो है गवर्नमेंट इन मीडिया को सेंसर, मतलब गवर्नमेंट मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। द वर्स्ट ऑफ दीज वॉज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। अब देखिए क्या है, व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। टीवी ने हमारे साथ क्या किया, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इन मैनी ऑफ आवर होम्स, ज़्यादातर हमारे घरों में टीवी जो है ना वो बहुत
इज़ ऑन अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ज़्यादातर घरों में टीवी है। इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फाउंड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। हमारे वर्ल्ड को लेकर इम्प्रेशंस तब बनते हैं जब हम टीवी देखते हैं। इट इज़ लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। जैसे टीवी जो है ना, कोई भी वर्ल्ड है वहाँ पे हमारे एक विंडो की तरह काम करती है टीवी। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंस? आप क्यों सोचते हो कि टीवी हमें कंट्रोल यानी कि इन्फ्लुएंस कर रही है? टीवी के अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि सोप ओपेरा लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज़ लाइक कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। बिग बॉस है इसमें, न्यूज़ स्पोर्ट का एंड कार्टून, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, स्पोर्ट आते हैं, कार्टून आते हैं। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए, या तो किसी भी बिफोर, या तो किसी भी प्रोग्राम से बिफोर यानी कि पहले, या उस प्रोग्राम के बीच में, या फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट यानी that can attract the maximum number of viewers are shown। देखिए, वही ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो एड्स होते हैं वो वही ज़्यादातर बार बार दिखाए जाते हैं जो जिसमें व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी, ठीक है। तो आपको देखिए, एड्स, यहाँ पे एड्स जिसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं वो नहीं दिखाए जाते। जिन प्रोग्राम्स के व्यूअर्स यानी कि जिस प्रोग्राम को ज़्यादा लोग देखते हैं ना, उनके बीच में एड्स को बार बार घुसाया जाता है यानी कि रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो थिंक ऑफ व्हाट आर काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। तो बताइए कि टीवी कौन सी चीज़ें दिखाती है और क्या नहीं दिखाती। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ ऑफ रिच और द पुअर? क्या वो हमें दिखाती है कि रिच और पुअर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वी नीड टू थिंक अबाउट वॉट टी वी डज टू अस। हमें सोचना होगा कि टी वी हमारे साथ क्या कर रही है। हाउ इट शेप्स आवर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, आवर बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यू। वी नीड टू थिंक अबाउट। देखिए, यहाँ पे कहा है कि हमें कैसे हमारी ये वर्ल्ड के लिए व्यूज़, हमारे बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यू कैसे कर रही है, कंट्रोल इन्फ्लुएंस कर रही है टीवी, ठीक है। हमें रियलाइज़ करना होगा कि जो टीवी है ना वो हमें पार्शियल व्यू देती है हमें वर्ल्ड का। जब हम अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर टीवी स्क्रीन, ठीक है। यानी कि देखिए, जो टीवी हमें दिखाती है ना, हमें उसके अलावा भी हमें ये सोचना होगा कि जो टीवी है ना उसके पीछे उन दिखाती है वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो रही है। अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार के मतलब के अलावा की ज़िंदगी, सेलिब्रिटी और रिच लाइफस्टाइल के अलावा की ज़िंदगी। अ वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जिसको हमारी ज़रूरत है, हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड इन वेरियस वेज। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स। हमें एक्टिव व्यूअर्स भी होना चाहिए जो कि क्वेश्चन करे कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। हमें एंजॉय भी करनी चाहिए अपनी लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे है सेटिंग एजेंडा। एजेंडा क्या होते हैं, एजेंडा कैसे सेट किए जाते हैं, ठीक है। लोकल मीडिया क्या होती है ये हम समझेंगे। तो अच्छा चैप्टर है सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ठीक है। तो वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।